अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रात के वक्त उस्मान साहब हलीमा के साथ एक गार में मौजूद होते हैं और खंजर दागने के बाद लकड़ी का टुकड़ा उसे देते हुए कहते हैं, ये लो, तुम ये सख्ती से अपने दांतों में दबाओ, ठीक है? तुम्हें इससे तकलीफ होगी लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हलीमा कहती है, मैं बर्दाश्त करूंगी हुजूर, मैं बर्दाश्त करूंगी। वो लकड़ी दांतों में दबा लेती है और उस्मान साहब तीर निकाल देते हैं। तकलीफ से वो लाल सुर्ख हो जाती है और उस्मान साहब फिर से कहते हैं, अब मैं इसे दागूंगा। शायद तुमने ऐसी तकलीफ पहले महसूस ना की हो, ये बहुत दर्द देने वाला है लेकिन तुमने बर्दाश्त करना है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब या शाफी का विर्द करते हुए जख्म दाग देते हैं। हलीमा बहुत मुश्किल से ये तकलीफ बर्दाश्त करती है और उस्मान साहब उससे कहते हैं, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारा इस सरजमीन से ताल्लुक है, ये साफ जाहिर है। ये कहते साथ वो मरहम लगाकर जख्म बांध देते हैं और मजीद कहते हैं, हम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिदैन कौन हैं, यकीनन मैं उनसे मिलना चाहता। हलीमा कहती है, और मैं भी, अगर उन्हें कत्ल ना किया होता मैं भी उनसे जरूर मिलती। हलीमा के बाद उस्मान साहब अपना जख्म दागने लग जाते हैं। हलीमा हाथ बनाकर उन्हें साए में देखने लग जाती है। जख्म दागने के बाद उस्मान साहब उससे पूछते हैं, और तुम्हारे बाबा, क्या तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानती? हलीमा की सारी तवज्जो उस साए में होती है। यह देखकर उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब बचपन में उस्मान साहब इसी तरह के साए बनाकर हलीमा को कहानी सुना रहे थे और जिस जानवर का जिक्र कर रहे थे साथ साथ में उसके निशान भी बना रहे थे। नन्ही हलीमा पूरी तवज्जो से मंजर देख रही थी, इसलिए में बाला खतून भी वहां आ गई थी और बाप बेटी को इस तरह से देखकर बहुत खुश हुई थी। हलीमा की नजरें मुसलसल उन निशानात पे जमी हुई थी। बाला खतून ने उसके पास आकर कहा था, क्या अभी तक तुम्हें नींद नहीं आई बेटी? हलीमा उस्मान साहब के गले लग गई थी और उस्मान साहब ने कहा था, इसे नींद आ रही थी लेकिन नींद जंगल में भाग गई। बाला खतून ने पूछा था, क्या आपने उसे जंगल में तलाश किया? उस्मान साहब ने कहा था, हाँ हमें मिल गई, हमने उसे ढूंढ लिया, चलो अब अपने बाबा को चूमो। हलीमा ये सुनते साथ ही हलीमा ने उन्हें प्यार किया था और फिर पूछा था, क्या कोई और कहानी नहीं है? बाला खतून ने कहा था, कहानी खत्म, अब यहाँ आओ, अब छोटी हिरन के सोने का वक्त हो गया है। ये कहते साथ ही बाला खतून उसे लेकर चली गई थी। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब भी हलीमा के साथ जानवरों के अक्स बनाने लग जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं, तो तुम्हें साई के खेल पसंद हैं? हलीमा कहती है, मुझे नहीं मालूम, कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ, मैं जब ये खेलती हूँ तो मुझे खुशी होती है, ऐसा लगता है कि खुशगवार लम्हा था जिसमें मैं माजी में इस तरह रहती थी। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, ऐसे लम्हात आते हैं जब हर शख्स खुश होता है। हलीमा कहती है, ठीक है, लेकिन आपको कैसे मालूम कि आप इस तरह साई का खेल इतनी अच्छी तरह खेल रहे हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मेरी बेटी वो हर शाम अपने बाप का इंतजार करती थी, उसे साई का खेल बहुत पसंद था और वो इंतजार करती कि मैं आऊं और उसके साथ खेलूं। वो हमेशा मेरा इंतजार करती रहती थी। मेरी बेटी प्यारी हलीमा, जब वो बहुत छोटी थी तो हमने उसे खो दिया, अगर वो अब तक जिंदा होती तो वो शायद तुम्हारी उम्र की होती। ये सुनते साथ ही हलीमा उस लम्हे को याद करती है जब सोफिया ने उससे कहा था, क्या तुम उस्मान का दिफा कर रही हो पोइना, जिसने तुम्हारे वालिदैन को बिना रहम किए मार डाला और तुम्हें उन लाशों के दरमियान इस तरह अकेला छोड़ने वाला आदमी? बाहर जंगल में मंगोल जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं और अल्तोगा कहता है, आगे एक और गार है। फिर वहां घोड़े को देखकर कहता है, ये उस्मान का घोड़ा है, हमने तुम्हें ढूंढ लिया उस्मान, खामोशी से आगे बढ़ो। वो सब मुहतात अंदाज में आगे बढ़ जाते हैं। गार में हलीमा सो रही होती है और उस्मान साहब कहते हैं, सो जाओ मेरी बेटी, तुम अभी छोटी हो और उन्होंने तुम्हें थका दिया और तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं तुम्हारी हिफाजत कर रही हैं। इसके अलावा छोटी हिरन अक्सर अकेले नहीं रहती। इसलिए में उस्मान साहब को बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं तो वो एकदम से उठ जाते हैं। हलीमा भी जाग जाती है। बाहर गार को घेरे हुए मंगोल सिपाही खून खून के नारे लगा रहे होते हैं। अल्तोगा कहता है, ओलुगान को खबर दो कि उस्मान फरार हो गया, लेकिन अल्तोगा ने उसे पकड़ लिया और उससे कहो कि मैं उसे बाहिफाजत उलजायतों तक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर गार में मौजूद उस्मान साहब हलीमा से कहते हैं, वाज़ेह तौर पे वो जानते हैं कि हम कहाँ हैं, वो मुझे चाहते हैं इसलिए तुम यहीं रहो। मगर हलीमा तलवार बेनियाम करते हुए कहती है, मैं अपनी हिफाजत करूंगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं खुद तुम्हारी हिफाजत करूंगा, फिक्र मत करो, तुम्हें मैं जो कहूंगा तुमने वही करना है। बाहर अल्तोगा बुलंद आवाज से कहता है, उस्मान तुम जख्मी भेड़िए की तरह मुश्किल में हो, लेकिन बाहर निकल आओ, बाहर निकलो उस्मान, डरो नहीं। यह सुनकर उस्मान साहब हलीमा से कहते हैं, अब देखो उनकी नीयत मालूम है, वो मुझे नहीं मारेंगे लेकिन तुम्हें मार देंगे। हलीमा पूछती है, और आप क्या करेंगे उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, मैं अभी बाहर जाकर उनकी तवज्जो हटाऊंगा, लेकिन इस हकीकत के बारे में गमगीन ना हूं कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। बाला खतून को ढूंढो, मैं जब इनकी तवज्जो हटाऊंगा तुम भाग जाना, तुम्हारी हिफाजत बाला करेगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब मशल लिए गार से बाहर आते हैं। उन्हें देखते हुए अल्तोगा कहता है, तुमने हमें अपने पीछे भागने पर मजबूर किया, लेकिन तुम एक बार फिर अपने अंजाम तक आ गए हो उस्मान। आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब कहते हैं, अपने पीछे 40 लोमड़ों के झुंड को ढाल के तौर पर रखने वाला भेड़िया नहीं होता, चूंकि बहुत भाग चुके हो, अब थक के मर जाओ। अल्तोगा कहता है, मैं तुम्हें बाहिफाजत उलजायतों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक हड्डी भी बाकी नहीं रहेगी उस्मान। नौकरों उस्मान के बाजू और टांगे तोड़ दो। यह सुनते साथ ही मंगोल उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं और उस्मान साहब उनका मुकाबला जारी रखते हैं। अंदर हलीमा परेशान होते हुए कहती है, खुदावंद ऐसा क्यों हो रहा है? परेशानी मेरे दिल में क्यों घेरा किए हुए है? मैं क्यों इसकी मदद करना चाहूंगी? क्यों? काई कबीले के सरदारी खेमे में ओलुगान कहता है, तुम अगर भेड़िए को पिंजरे में डालते हो तो उसे बगैर हथियार के छोड़ोगे, उसके हाथों को बांधोगे और उसके दांतों को निकालोगे, वरना अगर हाथ बढ़ाते हो तो वो तुम्हारे बाजू काट देगा। तुम्हारी बेटी ने अलबाई भेड़िए को हथियार दिया और हम मुसीबत में पड़ गए। लोकास कहता है, मैंने अपने सुरमाओं को काई और बनु गरमियान के सरहदों पर तैनात किया है, वो उस पिंजरे से भाग ही क्यों ना गया हो, हमारे हाथ से बच नहीं सकता। सोफिया कहती है, तुम ये मत बोलो कि तुम उस्मान के बारे में बात कर रहे हो लोकास, जबकि बाला और उसके शहजादे हमारे हाथ से भाग गए हैं, उसे इतना हल्का ना लो। लोकास कहता है, हम सबको पकड़ लेंगे सोफिया, हमारे सुरमाओं लुगान के नौकर हम ज्यादा मजबूत हैं। यह सुनकर यूसुफ उससे कहता है, खातून की बातों को गौर में लाना तुम्हारे मुफाद में है, क्योंकि उस्मान
उस्मान साहब की 72,000 सुरमाओं को शिकस्त देने के लिए काफी है। यह सुनकर ओलुगान अलबाई से कहता है, तुमने कहा कि ये तुम्हारी बीवी का भाई है और तुमने इसे हमारे दरमियान में शामिल कर दिया, क्या तुम इस पे भरोसा करते हो अलबाई? तो अलबाई कहता है, मुझे इस पे भरोसा है। बेगम कहती है, मेरे भाई ने अलबाई साहब के साथ वफादार रहने की बैत की है, क्या इसके बाद भी कुछ है ओलुगान? तो ओलुगान कहता है, क्या तुम वो नहीं हो जो कल तक उस्मान के साथ वफादारी का दम भरते थे? भरोसा आसमान से नहीं गिरता, कमाया जाता है। तुम्हारा भाई हमारे सामने खुद को साबित करे। नौकरों और दूसरे सरदार के बेटे को ले आओ। उधर गार के बाहर उस्मान साहब मुकाबला जारी रखे होते हैं। अल्तोगा उनसे कहता है, उस्मान तुम थक गई हो, मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुमसे हरगिज रहम की भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। चलो आ जाओ कमीनो। मजीद मंगोल सिपाही एक साथ उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं। इसी हलचल में एक मंगोल पीछे से उस्मान साहब को मारने ही वाला होता है कि हलीमा उसे मौत के घाट उतार देती है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, भागो बेटी भागो। हलीमा को देखकर अल्तोगा कहता है, तो तुम अकेले नहीं हो, पकड़ो इसे और मार डालो। मंगोल हलीमा की जानिब बढ़ते हैं तो उन्हें काटना शुरू कर देती है। इसलिए में बाला हतून सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाती है और कहती है, प्यारे उस्मान हम पहुंच आए हैं। ये देखकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं, जबकि अल्तोगा को बहुत गुस्सा आता है। बाला हतून सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते साथ ही मंगोलों पे टूट पड़ती है। अल्तोगा सीधा जेरकुतई के सामने जाता है। जेरकुतई उससे कहता है, अब कोई बात नहीं, अब सिर्फ तलवारें बोलेंगी, एक लफ्ज भी नहीं। ये कहते साथ ही जेरकुतई उस पर हमला कर देता है। बुरहान भी मंगोलों को मुसलसल काटता ही चला जाता है। आइकुत का बाला भी तेजी से चल रहा होता है। जेरकुतई से लड़ते हुए अल्तोगा कहता है, मैं गाजी को नौकर बनाऊंगा और वो जिस्म जान से मंगोल होगा, वो तुम्हारी तरह दो मुंह वाला नहीं होगा। जेरकुतई गुस्से से कहता है, क्या मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए छोड़ूंगा? सब खत्म, सब भाईचारे का हक खत्म हो गया है। ये कहते साथ ही अल्तोगा पे हमलावर होता है और एक जबरदस्त वार से उसका बाजू जख्मी कर देता है। अल्तोगा फिर से हमला करता है मगर जेरकुतई उसे जमीन पे गिरा देता है। दरमियान में मंगोल सिपाही हायल हो जाते हैं और अल्तोगा वहां से दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद तमाम मंगोल मारे जाते हैं और उस्मान साहब के सिपाही भागते हुए उनसे लिपट जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह आपका साया हमारे सरों से जुदा ना करे हुजूर, आप जिंदा है तो रियासत जिंदा है। बाला हतून भी आगे बढ़कर उस्मान साहब से गले लग जाती हैं। फिर कहती हैं, उस्मान तुमने ये अकेले कैसे कर लिया? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, मैं अकेला नहीं हूँ, मरियम मेरे साथ है। मरियम को देखकर बाला हतून एकदम से उसके पास आती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो मरियम, तुम जख्मी हो? तो मरियम कहती है, मैं कबीले में इस तरह इंतजार नहीं करना चाहती थी, मैंने उस्मान साहब की मदद के लिए घोड़े को दौड़ा दिया, मैं जब इनकी जान बचाने आई इन्होंने मेरी जान बचा ली। बाला हतून उससे प्यार करते हुए कहती हैं, माशाल्लाह बेटी, तुम्हारे बाबा या माँ को हम नहीं जानते, लेकिन वाज़ेह है कि तुम्हारा खून खालिस नस्ल का है। उस्मान भी ठीक है और तुम भी ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें इस तरह से देखकर उस्मान साहब कहते हैं, बस कर दो बाला, जल्दी करो, अब ये अल्तोगा क्या करेगा हम नहीं जानते, यह अब आदमी जुमा करेगा, चलो चलते हैं। बाला हतून कहती हैं, हमें ओरहान को खबर करनी होगी, वो दूसरी तरफ गए हैं। यह सुनकर उस्मान साहब आइकुत से कहते हैं, जल्दी से पैगाम भेजो, हम जनूब की तरफ जा रहे हैं, वहां जान देने को जिम्मेदारियों और करने को कई जंगे हैं। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं जबकि अल्तोगा छुपकर उन्हें देख रहा होता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को